पाकिस्तान की टी20 टीम से ड्रॉप किए गए बाबर आजम बिग बैश लीग के तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। बाबर की बात मैं ये जो बोलूंगा वो ये, बाबर के पीछे वैसे ही पर्सनल हुए में सारे, ठीक है। उसकी वो अच्छा भी करे तो पर्सनल हो जाते हैं, नहीं करते हो तो वैसे ही पीछे हैं। उसके लिए तो वैसे ही एक प्लान किया हुआ इन्होंने, सब जगहों पे सब चैनल्स पे बैठ के उसके अगेंस्ट पर्सनल होते हैं, लोग बिठाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे लोग ला के बिठा देते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट जो बात कर। हाँ तो भाई किंग बाबर आजम स्टीव स्मिथ और मिचेल स्टार्क के साथ जो है कि एक ही टीम की तरफ से खेलने वाले हैं भाई। तीन भाई, तीनों तबाही वाली बात हो जाएगी। सिडनी की टीम ने बाबर आजम को अपना भाई बना लिया भाई। हाँ, उन्होंने फिर मतलब किंग किंग किंग, चारों तरफ किंग ही किंग चल रहा है। मैं यहां पर सिडनी क्रिकेट बोर्ड का जो सिडनी फ्रेंचाइज के जो भाई वेरीफाई फेसबुक पेज है उनकी मैं तस्वीरें और बहुत बड़ा मौका करार दिया। उसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है रिसेंटली, अगर हम देखें आखिरी 5 वनडे में उसने, आखिरी 5 टी20 में उसने 78 रन किए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या सिडनी सिक्सर वाले पागल हैं? बाबर आजम को लिया उन्होंने, भाई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो सही ना। बाबर आजम गिव्स देम पागल नहीं है, ठीक है, पागल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तगड़ा सिस्टम है, हम सोच भी नहीं सकते जो उनका सिस्टम है, ठीक है। वो ऐसे नहीं लेते किसी को। और हम जो इतनी बातें करते हैं ना, हमारे लोग जो टीवी पे, यूट्यूब, सोशल मीडिया बैठ के बाबर को गिराते हैं, पर्सनल होके गिराते हैं और ये कहते हैं कि जी बाबर के अलावा पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बाबर के अलावा जितने प्लेयर्स हैं, क्या वो काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे? क्या वो आगे पीछे नहीं जाते? अब्दुल्ला शफीक गया ना, सुने ना, आगे पीछे जाते हैं ना। बाबर ही क्यों? और ये क्लिप मैंने एडिट नहीं किया, ये सिडनी सिक्सर ने अपने होम पेज पर लगाया, ऑफिशियल जो पेज है। यानी अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए बाबर आजम से उन लोगों ने राब्ता किया है, बाबर आजम को सिलेक्ट किया है प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट पे। दोस्तों, मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसे ही मुंह उठा के किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर लिया। प्लेयर से बात होती है, प्लेयर से पूछा जाता है भाई क्या चाहिए हमसे, और फिर आप हमारे लिए अवेलेबल होंगे। बाबर आजम ने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में वो चीजें मेंशन करवा ली हैं। ओए होए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों। बाबर, सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं मैं बाबर आजम के फैन को। यानी वो बात है ना कि मुझे निकालोगे तो मैं और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। यानी पाकिस्तान टीम से अगर आप बाबर आजम को निकालोगे, बाबर आजम और खतरनाक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा यार, मतलब कमाल। 8 लाख उनके फॉलोअर नहीं थे। बाबर आजम की तस्वीरें उन्होंने अपलोड की, 4 से 5, 1-2 वीडियो। भाई वो मिलियन पे फेसबुक पेज उनका जा रहा है। मिचेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, जॉश हेजलवुड की तस्वीरें 2 दिन पहले अपलोड हुई हैं, उन पे 3000 लाइक नहीं है। और बाबर आजम की तस्वीरें अपलोड हुई हैं 2-2, 3-3 घंटों में भाई 50-50 हजार, 80-80 हजार लाइक उसी पेज पे। भाई वो पाकिस्तानी पेज नहीं है, वो बाबर आजम का पेज नहीं है, उसमें बाबर आजम फैन नहीं थे, अब आ रहे हैं बाबर आजम के फैन। ऑस्ट्रेलिया का पेज है, सिडनी सिक्सर वालों का पेज है, उस पे बाबर की तस्वीरें अपलोड हुई। भाई मतलब कुछ अलग ही हो गया। हाँ, दिखाऊं तस्वीरें? चलो देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, ठीक है। ये देखो भाई, तुम्हारी बहन ने तस्वीर जो कि लगा रखी है जिसपे 27,000 लाइक आए। प्लेयर्स ट्वीट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बाबर के बारे में। बाबर ने तो नहीं बोला मुझे किंग बोला कर, वो सब किंग बोल रहे हैं, किंग आ रहा है, किंग आ रहा है। उनकी मेंबरशिप भी बढ़ेगी। वो जो क्लिप्स डाल रहे हैं अपने उस पे सोशल मीडिया में, उनके इतने व्यूज़ नहीं, जब बाबर का डाला मिलियंस पे चले गए व्यूज़। भाई समझाता हूँ अपने लोगों को, समझाता हूँ, जलो मत। क्रिकेटरों को समझाता हूँ, या आपके जो पार्टी के लोग, जो जर्नलिस्ट कुछ हीरो बनते हैं सारे, इन सबको मैं समझाता हूँ, जलो मत। उसकी साइड लो, उसको बुरा भला बोल बोल के व्यूज़ लेते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। उसकी सपोर्ट में बात करो, वो प्लेयर ही बड़ा है। उसकी सपोर्ट में व्यूज इतने मिलते हैं नहीं, उसकी सपोर्ट में अगर मेरी बात आप कर रहे हैं, मैंने आपकी बात नहीं की, मैं कह रहा हूं उसकी सपोर्ट में करो, उसके अगेंस्ट करो, व्यूज आपको बराबर मिलते हैं। तो सिडनी सिक्सर से पता लग गया ना, वो आ रहा तो कितने व्यूज आ रहे हैं, उनके पहले कितने आते थे और बाबर के बारे में कितने आते थे। आप किसी जेन्युइन बंदे की सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो समझ भी आती है। व्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं या न्यूज इंपॉर्टेंट होती है? व्यूज या न्यूज? हमारे लोगों की जो ये सिडनी सिक्सर की मैनेजमेंट है, क्या उनका मेंटली इशू तो नहीं है? क्या दिमाग तो नहीं खराब?
कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया। यार क्या वो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को नहीं देखते? पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनके एनालिसिस को वो नहीं देखते? अगर वो देखते तो बाबर आजम को वो सिलेक्ट ना करते। बाबर आजम की क्लास देखकर उन लोगों ने अपने T20 टीम के लिए सिलेक्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, आपको पता है, वहां पर सोच समझ के ओवरसीज प्लेयर को पिक किया जाता है, ऐसे नहीं पिक किया जाता। वो अपने लोकल प्लेयर को ज्यादा प्रमोट करते हैं। बाकी लीग्स में आपने देखा होगा 4 ओवरसीज प्लेयर खेलते हैं, वहां पर बड़ी मुश्किल से वो 2 ओवरसीज प्लेयर खिलाते हैं, उसमें भी कभी एक खेल रहा होता, कभी कोई भी नहीं खेल रहा होता। इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में बाबर आजम जैसे प्लेयर को पिक करना, इसके पीछे, और वो भी प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्लेयर से उसकी रजामंदी के हिसाब लिए व्यूज इंपॉर्टेंट है। हमारे लोगों की बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लोगों के जो पूरा एक टोला जो है वो मिल के, क्रिकेटर्स और इन लोगों का मिल के जो बाबर के अगेंस्ट लगा हुआ है, इनके लिए व्यूज बहुत जरूरी है। वही टोला जिसको आपने टोले का लफ्ज किया, वो आप पर ये रख सकता है कि आप जिनके खिलाफ तनकीद करते हैं, बहुत सारे नाम है पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में हैं, उन पे तनकीद आप इसलिए करते हैं कि आप उनके खिलाफ पर्सनल हो जाते हैं। मैं अगर किसी, मैं ऐसे कह रहा हूँ नहीं, मैं देखिए, आपने बाबर की बात की ना, तो बाबर के बारे में तो दुनिया बात करती है, तो इसका मतलब मैं क्या बाबर का नाम लेके पैसे कमाता हूँ? बाबर के बारे में दुनिया बात करती है। मैं कह रहा हूँ आप आकिब जावेद को बुरा, मतलब आकिब जावेद की परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं है, अजहर महमूद के खिलाफ आप बात करते हैं। हाँ, तो ये वजह, फिर आप भी उस तरफ आ जाते हैं, मिसबाह के हवाले से आप बात करते हैं। मैं सबकी बात करता हूँ, तो फिर आप भी उसी सुन तो लेना में आ गए। मैं देखिए, मैं सबकी बात करता हूँ, सिर्फ एक बंदा नहीं है। एक बंदा, कोई मुझे सिर्फ एक बंदा बता दो कि जिसके पीछे मैं बोलता हूँ ये नहीं होना चाहिए और हर टाइम उसके पीछे लगा रहता हूँ। एक बंदा मुझे बता दो जो भी आता है, जो मुझे लग आजम की तारीफ में वह किताब नहीं लिखी बस, ठीक है ना, कि मेरे प्यारे बाबर आजम के नाम, बाकी उसने उसको कहा है पिछले 10 सालों में ग्रेटेस्ट प्लेयर कह दिया है, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द लास्ट डेकेड। सिडनी सिक्सर्स को अलग शाबाश दे रहा है कि क्या मतलब साइन किया तुमने, तुम लोगों ने हीरा निकाला है भाई, तुम वो सिडनी सिक्सर्स को अलग दे रहा है। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं तुम लोगों को, ये सारे मामले से पहले, तुम लोगों को पता है ना, सिडनी सिक्सर्स ने, मतलब खबर ये आ रही है कि 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वो पे कर रहे हैं बाबर आजम को पूरा सीजन खेलने के लिए, इंक्लूडिंग फाइनल्स एंड ऑल दैट। सरकार, अब मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें पता लग पाएगा कभी, या हमें पता कि यार ये चीज़ गलत हो रही है। मैं कहता हूँ यार ये गलत हो रही, मेरी नज़र में गलत हो रही है, तो मेरे क्या 24 घंटे उसके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ मैं? ये बता दो, क्या 24 घंटे वीडियो बनाता हूँ? अगर सुन लो, अगर के पैसे आपको मिलते हैं, जो अगर उसको बुरा कह रहे हैं उसके पैसे देखें, मैं अगर उस यूट्यूब का बेसिकली तो पैसे बनाना, मेरा तो एक चीज सामने आ रही है ना, अगर मैं बाबर आजम को या रिजवान को सपोर्ट करता हूं तो उसको दुनिया ले रही है, तो इसका मतलब मैं गलत तो नहीं हूं। हमारे लोग गलत हैं जो उसके पीछे एक एजेंडा बना के, एक पर्सनल होके उसके पीछे लगे हुए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यार किसी बंदे के पीछे बिला वजह ना पड़ जाया करो, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक डिमांड है, उसकी जो चीज़ गलत है उसके ऊपर बात करो। गलत क्या थी? अब मुझे लोग कहते हैं ना कि यार बाबर के लिए सपोर्ट में बात करता हूं, क्यों? मैं वो बंदा नहीं हूं जिसने बोला सबसे पहले कप्तानी नहीं लो, मैं वो बंदा नहीं हूं जिसने सबसे पहले बोला कि यार अगर तुम T20 में ओपन करके उस स्ट्राइक, जहां के बड़े मैदान हैं, जहां पे बड़े जो है कि बाउंड्रीज, लंबी बाउंड्रीज हैं, उन्होंने बाबर आजम को जो है कि खरीद लिया। उनको पता है बाबर आजम की वैल्यू क्या है। बाबर आजम को जो है कि एक क्लासिक प्लेयर है, सिचुएशन को संभालने वाला वो खिलाड़ी है। T20 में उसने अपना लोहा मनवा के रखा है। तुम नहीं मानोगे, जो बाबर हिटर्स मुझे देख रहे हैं ना भाई, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन ये हकीकत तो है ना। 1100 है बाबर आजम के, क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पे हैं। इंटरनेशनल के 302 रन चेस में है, 4 बार 200 के टारगेट चेस करवा चुका है 4000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन हैं बाबर आजम के। 11,010 लग पाएगा कि बाबर आजम ने टोटल कितनी रकम ली है, लेकिन आपको कोई और बताए ना बताए, मैं आपको पता है इस बात आपके सामने सच्ची लेकर आता हूं। बाबर आजम को अंदर खाते मुझे ये पता चला है कि इससे ज्यादा पैसे दिए उन्होंने। हाँ जी, बाबर आजम को उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर प्री साइन अप किया, ठीक है। अब प्लैटिनम कैटेगरी में एक फॉरेन प्लेयर को, बाहर का प्लेयर, अगर वो पूरा सीजन खेलता है इंक्लूडिंग दी फाइनल्स, तो उसको मिलेंगे मैक्सिमम $4,20,000।
ये पाकिस्तान की अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 7 करोड़ 7.7 करोड़ बनते हैं, 7.7। सर मुझे पता लगा बाबर आजम को उन्होंने 10 करोड़ दिए हैं। मतलब अंदर खाते से ना एक खबर मुझ तक ये भी पहुंची है। अब ये वेरीफाई आने वाले दिनों में को पता लग जाएगा, जब मे बी अगर ये खबर बाहर आती है। नॉर्मली ये पैसे पूसे बाहर क्रिकेट से तुम नहीं खेल रहे, तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। क्या मैंने नहीं बोला अभी आपके सामने बैठ के, क्या नहीं बोला मैंने बाबर आजम के बारे में कि यार आपने स्किल्स अगर बेहतर करनी है, आपको जरूर करनी चाहिए स्किल्स बेहतर। आपने तो ठीक है, लेकिन मसला किंग में आप तो आपने किंग बना दिया उसको। मैं तो हमेशा किंग बना, वो मेरे को छोड़ दो, पकड़ लो फिर बाहर के लोगों को पकड़ लो भाई। बाहर के लोग तो बिजनेस के लिए अब सुन तो लें, अब सुन तो बिजनेस के लिए, अब सुन तो ले, बिजनेस की बात नहीं होती। मैं अगर उसको बोल रहा हूँ किसी, मैं किंग क्यों बोल रहा हूँ, इतने बड़े स्टैट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 में कोई बता दे, किसी के भी मैं मान जाऊंगा। मैंने टेस्ट में बताया। और सर मेरी बात सुन, मैच में बताया यार, टेस्ट मैच में जब इतनी क्रिकेट खेलेगा तो होगा ना। फिलहाल जो टेस्ट मैच में, मतलब फिलहाल जो T20, देखिए बात सुन ले, टेस्ट वनडे में वो कहीं नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अब सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले सर, हर जगह पे वो रैंकिंग में ऊपर आ चुका है, ये बात नहीं। वनडे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वनडे में वो टॉप 3 में भी नहीं आता। मेरी बात सुने ना, टॉप 3 में भी नहीं आता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं ये बात कर रहा हूं स्टैट्स। हो सकता है कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाए। यही बात हम अपनी वीडियो में भी कर रहे थे कि ये जो दुनिया की बड़ी लीग्स हैं, ये जब भी एक ऐसे प्लेयर को अपने पास बुलाती हैं जिसको उस टाइम स्पेसिफिकली उन मैचेस की या उस लीग की ज़रूरत है, तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। बिग बैश को भी ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग अब बिग बैश को सपोर्ट करेंगे। और बाबर आजम के पास कंसीडरिंग पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी को सोच के एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इसको आप एक बहुत अच्छा हुआ, बाबर तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा प्लेयर है, सिडनी सिक्सर वालों ने लिया तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई तो है ना। बोलो ना सिडनी सिक्सर वालों, आपने क्यों लिया उसको, वो तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। बोलो ना ये वर्ड, नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिडनी सिक्सर की तारीफ करनी है और व्यूज लेने हैं। यहाँ पे जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम में था तो उसको सपोर्ट नहीं करनी। क्या बोला गया बाबर आजम के बारे में, चेयरमैन इसके हाथ में, सिलेक्टर इसके हाथ में, क्रिकेट इसके हाथ। इल्जामात देखो कैसे कैसे लगा रहे हो उसके ऊपर यार, इल्जामात लगा रहे हो आप। चेयरमैन उसके हाथ में, क्रिकेट बोर्ड उसके हाथ में, सिलेक्टर उसके हाथ में, कप्तान उसको, कोच उसके हाथ में, टीम उसके हाथ में, दोस्ती यारी। बाबर आजम जो पाकिस्तान का घंटे वाला किंग BBL में 13 करोड़ में सेलेक्ट होने के बाद देखकर तनवीर अहमद लाइव शो में उछल कूद मचाने लगा। उसी को देखते हुए उसी के ही प्लेयर अफरीदी ने बोला, अगर पाकिस्तान का ये बाबर घंटे वाला किंग 13 करोड़ में बिका है तो विराट कोहली जाएगा। अगर विराट कोहली भारत का किंग, पूरे दुनिया का किंग विराट कोहली जाएगा, वो बिकेगा 100 करोड़ में। जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम से आग बबूला हो गया है। तनवीर अहमद सोच रहा था कि हमारे घंटे वाला किंग सबसे महंगा प्लेयर है, जो BBL में चला गया है तो सबसे महंगा प्लेयर हो गया है। ये लोकल मैच BBL मैच जो बांग्लादेश का प्रीमियम लीग मैच है, जिसमें कोई खेलने भी नहीं जाता है, वहां पे अगर विराट कोहली चले जाए तो 200 करोड़ भी मिल जाएगा, अफरीदी ने बोला है। जिसे देखने के बाद बाबर आजम घंटे वाला किंग का तो मुंह बन गया था। जैसे तनवीर अहमद बहुत ही ज्यादा बाबर आजम को सपोर्ट करता है, वो सोचता है कि बाबर आजम सभी दुनिया का क्रिकेट का किंग है, मगर दुनिया का क्रिकेट का किंग विराट कोहली है। दुनिया में हर एक बंदा विराट कोहली को जानता है और बाबर आजम घंटे वाला कोई इसे ये भी नहीं जानता है कि पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है। इसे पाकिस्तान के T20 रैंक से भी बाहर कर दिया गया है। अब इसे कप्तान से भी हटा दिया गया है बाबर आजम को। विराट कोहली जो दुनिया और IPL का किंग है, किंग कोहली के नाम से विराट कोहली जाना जाता है। और विराट कोहली BBL में 100 करोड़ से ऊपर में सिलेक्ट होगा, अफरीदी ने बताया है। लाइव शो में आकर अफरीदी ने बोल दिया कि तनवीर ज्यादा उछल कूद मच बचाओ, अगर वहां पे विराट कोहली चले जाए तो तुम्हारे घंटे वाले किंग की 1 पैसे में कोई नहीं खरीदेगा। ये है विराट कोहली की ब्रांड। और विराट कोहली हर एक जगह, विराट कोहली का हर एक बंदा विराट कोहली को जानता है और विराट कोहली की बैटिंग को जानता है। ये बाबर आजम जो 1 रन 0 रन पे आउट हो जाता है या बॉल की शतक खेलता है, गेंद की शतक खेलता है, रन की शतक नहीं मार पाता है घंटे वाला किंग। और इसको बता रहा है तनवीर अहमद कि हमारा किंग है और इससे बड़ा कोई दुनिया में प्लेयर नहीं है। ये तो भाई घंटे वाला किंग है, इससे बड़ा दुनिया में बहुत ही प्लेयर है। विराट कोहली तो दुनिया का सबसे नंबर 1 किंग है और पाकिस्तान के ही लोग विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं और बाबर आजम जो घंटे वाला किंग है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। विराट कोहली की इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू
वैल्यू है कि हर एक दुनिया में विराट कोहली को हर एक बंदा जानता है कि विराट कोहली इंडिया का क्रिकेटर है, और बाबर आजम को कोई भी नहीं जानता कि यह पाकिस्तान का क्रिकेटर है। और बाबर आजम को तो पाकिस्तान के कप्तानी से भी हटा दिया गया है। BBL में 13 करोड़ में सेलेक्ट हुआ है बाबर